दुनिया में कई मर्डर मिस्ट्री आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक नौजवान जिसने अपनी पढ़ाई खत्म कर सेना में नौकरी शुरू कर दी, जिसने अपनी प्रेमिका से शादी की, लेकिन धीरे धीरे ये मामूली शख्स कैसे सीरियल किलर बन गया, ये दास्तां आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है अमेरिका के रहने वाले गैरी रिडवे की। गैरी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा कत्ल किए। गैरी के दिमाग में कत्ल का आइडिया कहां से आया, कैसे गैरी सेना से सीधे जेल के रास्ते चल पड़ा। चलिए आपको बताते हैं सेक्स वर्कर के साथ बढ़ती नजदीकियों ने कैसे गैरी को सीरियल किलर बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, मैं हुमा और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। गैरी रिडवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के लास्ट लेक सिटी में हुआ। 18 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही गैरी ने सेना में नौकरी शुरू कर दी। ग्रेजुएट होते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सेना में नौकरी के दौरान ही गैरी ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। अपनी इस गंदी आदत की वजह से गैरी को कई बार अधिकारियों से फटकार भी सुननी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद भी गैरी के इस आदत की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। सेना से हटने के बाद रिडवे पहले महिलाओं पर नजर रखता था, फिर योजनाबद्ध तरीके से उसका बलात्कार करता था। इसके बाद उसका गला घोंटकर मार देता था। पकड़ में न आए इसके लिए किंग काउंटी के एक बड़े क्षेत्र में लाश को फेंक देता था। 1982 में पहली लाश मिली थी, यानी तब ग्रीन रिवर किलर ने अपना शिकार करना शुरू किया था और पकड़ में आया 2001 में। मतलब सालों तक वो वारदात को अंजाम देते रहा और अमेरिका की तेज तर्रार पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। इसी बीच उसने फिर से एक शादी कर ली। जुलाई 1982 में स्थानीय बच्चों ने ग्रीन रिवर में तैरते हुए लाश देखी। पुलिस को सूचना दी गई। पता चला कि लाश 16 वर्षीय वेंडी कॉल्डफील्ड की है, जिसका रेप करके गला घोंट दिया गया था। बाद के हफ्तों में यहाँ से 4 और शव मिले। सभी महिलाएं थी और सभी का गला घोंट दिया गया था। इसी साल 15 अगस्त को 3 और शव मिले और जासूस डेविड रिचर्ड घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले अधिकारियों में से एक थे। मार्सी चैप में 17 वर्षीय सिंथिया हिंड्स के नग्न शरीर उथले पानी में पाया गया था। अब तक 8 महिलाओं की लाशें मिल चुकी थी। इसके बाद किंग काउंटी शेरिफ कार्यालय ने हत्याओं की जांच के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया। जब टीम इस काम पर लगी तो लाशों की गिनती बढ़ गई। खोज का क्षेत्र बढ़ा दिया। अगले 2 वर्षों में ग्रीन रिवर किलर ने 40 से अधिक अन्य महिलाओं के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। रिचर्ड ने टाइम पत्रिका को बताया, हर बार जब कोई शव मिलता तो यह बेसबॉल के बल्ले से सिर पर प्रहार करने जैसा था। इधर पुलिस तेजी से हत्यारे को तलाश रही थी और उधर ग्रीन रिवर किलर ट्रकों को पेंट करता हुआ अपनी तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद गैरी रिडवे के बारे में पूछे जाने पर दोस्तों और परिवार ने उसे मिलनसार लेकिन अजीब बताया। ग्रीन रिवर किलर की दोनों शादियां बेवफाई के कारण टूट गई थी। उसकी दूसरी पत्नी मर्सिया विंसलो ने दावा किया कि वह अपनी दूसरी शादी के दौरान धार्मिक हो गया था। घर घर जाकर धर्मांतरण का काम करता था। काम करते समय और घर पर जोर जोर से बाइबल पढ़ता था। रिडवे अक्सर धर्मोपदेश या बाइबल पढ़ने के बाद रोता था। अपने विश्वासों के बावजूद रिडवे चाहता था कि उनकी पत्नी सार्वजनिक और अनुपयुक्त स्थानों पर भी उसके साथ संबंध बनाए, कभी कभी उन क्षेत्रों में भी जहां लाशें मिली थी। 1983 में पहली बार रिडवे पर संदेह गया। 18 वर्षीय सेक्स वर्कर मैरी मालवर को आखिरी बार उसके प्रेमी ने लगभग 30 से 40 साल के काले बालों वाले व्यक्ति के साथ पेंट पैच वाली पिकअप में जाते देखा था। 4 दिन बाद पुलिस ने रिडवे से उसके घर पर मैरी मालवर के बारे में पूछताछ की, जिसे उसने जानने से इनकार किया। नवंबर में पुलिस ने एक बार फिर रिडवे के साथ हत्याओं के बारे में बात की, लेकिन उसने पीड़ितों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया और अधिकारियों के पास उसे किसी भी अपराध में जोड़ने के लिए सबूत नहीं थे। इस वजह से वो बच गया। यही नहीं, किलर ने एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास कर लिया, जिसमें उसने किसी भी महिला की हत्या से इनकार किया था। रिडवे की तीनों पत्नियां और कई एक्स गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने दिन में कई बार संबंध बनाने की मांग की थी। रिडवे ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसका यौन कर्मियों के साथ संबंध था, जिसके साथ उनका प्रेम और घृणा दोनों का संबंध था। 1987 तक आते आते पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा और उसने रिडवे का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। पुलिस इधर अपना काम कर रही थी और उधर ग्रीन रिवर किलर अपना लाशें मिलने का सिलसिला जारी था।
उस दौर में डीएनए सैंपल जांच में समय लगने के कारण 2001 तक गैरी रिडवे आजाद घूमते रहा। वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल क्राइम लेबोरेटरी फोरेंसिक वैज्ञानिक ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, यह एक अंतिम प्रयास था। हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हम फिर से बहुत सारे सबूतों से गुजरे, जिसके बाद 3 पीड़ितों के नए डीएनए प्रोफाइल की तुलना रिडवे के साथ की गई और यहाँ एक नमूना मैच कर गया। पहली हत्या के लगभग 2 दशक बाद किंग काउंटी शेरिफ रिचर्ड ने घोषणा की कि 52 वर्षीय रिडवे को ग्रीन रिवर किलर के शुरुआती पीड़ितों में से 4 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद रिडवे ने अपने कारनामे कबूल करने लगे। उसके इतने रेप और मर्डर किए कि वह कुछ को तो भूल गया था। रिडवे ने कहा, मैंने इतनी सारी महिलाओं को मारा है कि मुझे उन्हें याद रखने में मुश्किल होती है। शवों को फेंकने से पहले महिलाओं को मैं घर में या ट्रक में मार देता था। ज्यादातर बार जब मैं पहली बार मिला तभी मैंने उन्हें मार डाला और मेरे पास उनके चेहरे के लिए अच्छी याददाश्त नहीं है। जब रिडवे से पूछा गया कि उसने यौन कर्मियों को ही क्यों चुना, तो रिडवे ने कहा कि उन्हें बिना ध्यान दिए उठाना आसान था। मुझे पता था कि उनके तुरंत लापता होने की सूचना नहीं दी जाएगी और शायद कभी लापता होने की सूचना नहीं दी जाएगी। 2003 में उसके अपराधों के लिए एक किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश ने रिडवे को 48 मामलों में 48 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पैरोल की कोई संभावना नहीं होने के कारण उसे लगातार जेल में ही रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।